Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 3. The chapter name is metal and non-metal. ओके, लास्ट क्लास में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी जिसमें हमने फिज़िकल स्टेट और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड हार्डनेस पढ़ लिया था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लस्टर। ठीक है, सब पार्ट है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का। इससे पहले एक एक्टिविटी है, इसको देखेंगे। आपने क्या करना है, कुछ क्रिस्टल लेने हैं आयोडीन के और उनको बीट करना है डस्टर के साथ। और डू यू ऑब्जर्व, क्या मिलता है आपको? क्रिस्टल इजीली ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या बताता है, ये जो है एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है। आयोडीन क्या है? गैस है ना। और इसके बारे में ये बताता है कि ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में। अगर आपकी सॉलिड फॉर्म में है ये, तो ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसको ब्रेक करना इजी होता है। जैसे ही आप इसको किसी चीज़ में ऐड करते हो तो एकदम से वो सॉल्यूबल हो जाता है और आप इसको इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द लस्टर। मेटल हैव द शाइनिंग सरफेस। लस्टर का मतलब होता है चमक। ठीक है, तो जो मेटल है, नॉन मेटल है, उनमें कौन सा चमकीला होता है? मेटल हैव द शाइनिंग सरफेस। तो सबसे पहली बात, जो मेटल है ना वो शाइनी सरफेस होता है उसका, उनको मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। जो शाइनी सरफेस है दैट इज कॉल्ड द मेटेलिक लस्टर। नॉन मेटल जनरली हैव द डल अपीयरेंस दैट इज दे आर नॉन लस्ट्रस, मतलब नॉन मेटल में चमक नहीं होती है। आयोडीन इज़ ओनली नॉन मेटल विच हैव नेचुरल लस्टर। तो सिर्फ आयोडीन एक्सेप्शन है ये कि उसमें नेचुरल चमक होती है। ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर सम टाइम मेटल लूजेज इट्स शाइन। जैसे किसी भी मेटल को आप कुछ टाइम के लिए एयर के कांटेक्ट में रखते हो तो वो अपनी शाइन जो है लूज़ कर देता है। दिस इज़ बिकॉज मेटल रिएक्ट विद वेरियस गैसेज प्रेजेंट इन एयर एंड गेट बी कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड सल्फाइड। ऐसा क्यों होता है? उसमें कलर जो चेंज हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें अब नेचर है ना, नेचर में हमारे डिफरेंट गैसेज हैं। तो ये जो गैसेज होती है ना वो किसी अब एक तरीके से कोट कर देती है उस मेटल को। ठीक है, और उसके ऊपर लेयर बन जाती है ऑक्साइड और कार्बोनेट और सल्फाइड की, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, उसका कलर जो है थोड़ा डिमिनिश हो जाता है, धुंधला सा पड़ जाता है या फिर थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है। फिर आता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है? मेटल आर मेलेबल दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। मेलेबिलिटी का मतलब है आप उनको जो है शीट्स में, चादर में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप उनको पीटते हो। ठीक है, हैमर से पीटते हो ना तो बिल्कुल चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे आपने देखा होगा लोहे की चादरें बनी होती है ना, एल्यूमिनियम की बनी होती है, एल्यूमिनियम फॉयल देखा होगा कितनी पतली शीट होती है। नॉन मेटल आर नॉन मेलेबल। तो जो नॉन मेटल होते हैं ना वो नॉन मेलेबल होते हैं, उनको आप अगर आप हैमर से मारोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको एक तरीके से शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। इसमें देखो हैमर है और कोई मेटल दिया हुआ है। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ जिंक मेटल। जिंक के ग्रेन्यूल ले लेने हैं आपने और उसको आपने जेंटली हैमर से जो है स्ट्राइक करना है, धीरे 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 स्ट्राइक करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो जिंक पीस है वो स्प्रेड हो जाता है लिटल और बिकम थिनर एंड डू नॉट ब्रेक, मतलब पतली पतली सी चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और टूटता नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मतलब डक्टिलिटी का मतलब है किसी भी मेटल को आप वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, पतली पतली तारें उसकी बना सकते हो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज डक्टिलिटी। कॉपर, एल्यूमिनियम है, आयरन वायर है, कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, मेकिंग द नेट डोर्स एंड वायर मैशेज एंड सो ऑन। घर में आप हर चीज़ देखते हैं, आप जालियाँ देखते हैं। ठीक है, और आप फिटिंग का जितना सामान होता है, बिजली का सामान होता है, वो सारा किससे बना होता है? कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन की वायर से बना होता है ना। जालियाँ देखते हैं आप, वो किससे बनी होती है? लोहे से बनी होती है। तो ये डक्टिलिटी है, मतलब ये प्रॉपर्टी होती है इन मेटल्स की कि ये जो है वायर के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा दिया हुआ है, गोल्ड एंड सिल्वर हाईली मेलेबल होते हैं, मतलब आप गोल्ड और सिल्वर को बिल्कुल पतली शीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। Gold can be converted into a file within which is only 2.0 into 10 to the minus 5 मिलीमीटर थिक। देखो इतना पतला उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है गोल्ड, मतलब इसकी आप तारें भी बहुत पतली पतली बना सकते हैं। आपने सुना होगा कि कई जो बहुत अमीर आदमी होते हैं ना, जैसे अंबानीज वगैरह है, या फिर ऐश्वर्या राय के बारे में आपने अगर सुना होगा तो
शादी के टाइम में उनकी जो साड़ी थी उसके ऊपर जो है गोल्ड का वर्क किया था, मतलब उस साड़ी में जो धागे लगे हुए थे वो गोल्ड के लगे हुए थे, ठीक है। तो वो धागों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन इनटू फ्रॉम ओनली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड देखो कितना कम होता है। तो उस गोल्ड से जो है 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो इतना पतला इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। नॉन मेटल एंड नॉन डक्टाइल एंड दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो नॉन मेटल को नहीं कर सकते हम वायर में कन्वर्ट, ओके। नेक्स्ट वन इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? दिस इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सब्सटेंस कैन बी बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस को सहन कर सकता है। मतलब आप उसके ऊपर कोई भार डालते तो काफ़ी भार को सहन कर लेगा, ठीक है। एंड मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। तो मेटल के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ को सहन कर सकता है, ठीक है। नॉन मेटल जनरली डू नॉट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। तो नॉन मेटल के पास जो है ये कैपेसिटी नहीं होती है कार्बन फाइबर को छोड़ के, ठीक है। तो कार्बन फाइबर से आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्शन, ये आपका जैसे बिजली के नाम से ही पता लग रहा है, बिजली कंडक्ट हो रही है ना, तो वैसे ही कंडक्टिविटी में काम होता है, मतलब किसी चीज़ को ही अपने अंदर से। दिस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इनके पास, मेटल के पास कैपेसिटी होती है कि ये एक जगह से हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, करंट हो, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा सकता है। जैसे आप घर में बहुत सारे एप्लीकेंसीज यूज़ करते हैं किचन में, तो आप देखते हैं कि लोहे की कोई चीज़ होती है जिसका एक पॉइंट अगर मान लो गैस को टच कर रहा है तो दूसरा पॉइंट भी उसका गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है? कंडक्टिविटी शो करता है। तो लोहा क्या आएगा? मेटल है, ठीक है। और ये इंडिकेटर है कंडक्टिविटी का। वी जनरली स्पीक ऑफ 2 टाइप ऑफ कंडक्टिविटीज, थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो 2 तरीके की होती है कंडक्टिविटी, थर्मल और इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल में टेम्परेचर, जो गर्मी हीट करता है ट्रांसफर, ओके। थर्मल कंडक्टिविटी, thermal conductivity of material is measured on the ease with which heat energy can flow through it। तो इसमें जो है हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है एक्टिविटी 3 में क्या होता है? हॉट वाटर लेना बीकर में, उसमें एक एंड के ऊपर आयरन रॉड डाल देनी है और टच करना आपने दूसरे एंड को, रॉड को, कुछ टाइम के बाद। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो ये गर्म हो जाएगी, है ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया तो वही यही है। जैसे आप किचन में खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपने अगर जो कड़छी होती है, अगर वो आपने दाल में डाल के रखी है या दूध में डाल के रखी है तो एक पॉइंट उसका रखा होगा तो दूसरा भी गर्म हो जाएगा, है ना। दिस एक्टिविटी शो दैट द मेटल कैन ईजिली कंडक्ट हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दस मेटल are good thermal conductor. It is due to the property that metal like copper and iron are used to making cooking utensil and water boiler। तो यही एक्टिविटी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, इसकी वजह से हम मेटल की जो चीज़ों को कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कुक होने के लिए गर्म होना चाहिए ना बर्तन, तो तभी हम इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज द मेजर ऑफ एज विद विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू इट। तो इलेक्ट्रिकल करंट इसके थ्रू पास होती है। कनेक्ट द 2 टर्मिनेटर ऑफ बैटरी विद द 2 टर्मिनल ऑफ स्मॉल बल्ब। एक बैटरी लेनी है और उसके एक बल्ब लेना है और 2 आपने वायर लेनी है, तो आपने दोनों साइड पे जो है उस वायर को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपको क्या मिलता है? द वायर बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। अब बल्ब क्या हो रहा है? ग्लो कर रहा है। दिस शो दैट द कॉपर वायर रेडिली कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम द बैटरी टू बल्ब। तो ये वायर जो है ये क्या कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है बैटरी से लेकर के बल्ब तक। अगर दोनों ये ठीक होगी, वायर ठीक होगी, बल्ब ठीक होगा, बैटरी आपकी नहीं होगी, तो ये ग्लो कर जाएगा, ओके। तो ये शो करता है कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दिस एक्टिविटी शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द मेटल वायर आर यूज इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल वायर को फिटिंग में, इलेक्ट्रिकल फिटिंग में यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मोस्ट ऑफ देम जो है नॉन कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर बोलते हैं उसको, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं उनको इंसुलेटर बोलते हैं। हाउ एवर ग्रेफाइट which is the form of carbon is good conductor of electricity is used in batteries। तो ग्रेफाइट अगर आपने देखना होगा तो आपकी लेड पेंसिल है ना, लेड का मतलब होता है ग्रेफाइट, ठीक है। तो लेड पेंसिल में जो लेड होता है दैट इज ग्रेफाइट, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ये जो है ना, ये लेड है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम
यहाँ से इसमें अगर इसको हम निकालते हैं तो एक साइड से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो दूसरी साइड कुछ और चीज़ लगाते हैं तो वो ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है शो करता है कि लेड जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, है ये नॉन मेटल। ओके, नेक्स्ट वन है, डू यू नो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय द कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो सबसे अच्छा जो है कंडक्टर है सिल्वर, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सिल्वर को क्यों यूज़ नहीं कर सकते हम वायर के लिए, तो सिल्वर महंगा होता है, ओके। और कॉपर है दूसरे नंबर पे, फिर आता है एल्यूमिनियम। अमॉन्ग मेटल मरकरी इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर, और मेटल में सबसे पुअर कंडक्टर है मरकरी। मरकरी में सबसे कम जो इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होती है, मतलब एक तरीके से निग्लिजिबल है। नेक्स्ट वन इज़ द सोनोरसिटी। सोनोरसिटी का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना, ओके। व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इज स्ट्रक विद समथिंग हार्ड, जब मेटल के एक पीस को किसी हार्ड चीज़ से हम स्ट्राइक करते हैं, अ रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड द सोनोरसिटी। तो उस रिंगिंग साउंड की वजह से उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोनोरसिटी। मेटल आर देयरफॉर बी यूज्ड इन सेड टू बी सोनोरस। तो इसी कारण से मेटल को सोनोरस बोला जाता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल आर यूज फॉर मेकिंग द बेल, नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल को हम घंटियों के रूप में यूज़ करते हैं। तो स्कूल में जो घंटी होती है, एक तो होती है जो इलेक्ट्रिकल जिसमें अनाउंस होता है ना, वो नहीं, जो स्कूल में पहले बजती थी टन 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 करके ना, वो जो है मेटल से बना होता है। और आप मंदिर जाते हो तो जो घंटा होता है वहाँ पे बना हुआ लगाया होते हैं, इतनी सारी घंटियाँ, तो वो सारी की सारी मेटल से बनी होती है, ठीक है। It is on the basis of their differences, the physical properties, that one can be distinguished metal from non-metal. Their differences in the property can be summarized in table 1. तो यहाँ पे इनके डिफरेंसेस दिए हुए हैं मेटल और नॉन मेटल के, अभी सारे हमने पढ़ लिए हैं, ये वही दिए हैं फिर से, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़ करके, और ये जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल में जनरली हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें जो लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। डेंसिटी देखें तो इसमें हाई डेंसिटी होती है, इसमें लो डेंसिटी होती है। हार्डनेस देखें तो ये क्वाइट हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन है इसमें सोडियम और पोटाशियम, और ये जो है हार्ड नहीं होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। लस्टर है, इनका नेचुरल शाइन होती है, ये जनरली डल अपीयरेंस के होते हैं। मेलेबिलिटी अभी पढ़ा, मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलेबल और नॉन डक्टाइल होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, एक्सेप्शन कार्बन फाइबर। थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें बहुत अच्छी होती है, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें जो है नहीं होती है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। सोनोरसिटी, ये सोनोरस होते हैं, ये नॉन सोनोरस होते हैं, ठीक है। तो these are there are the some element which show the some property of metal as well as the non metal. Such element is called the metalloid. तो देखो कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अभी तक हमने मेटल और नॉन मेटल अलग अलग पढ़े ना, तो ये है कुछ ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी भी होगी नॉन मेटल की भी होगी, तो इनको बोलते हैं मेटेलॉइड। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये वेल नोन एग्जांपल है मेटेलॉइड के, ठीक है। नेक्स्ट वन है केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल एंड नॉन मेटल डिफर करते हैं एक दूसरे से केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर। लेट अस कंपेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल विद दोज ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्टिविटी विद ऑक्सीजन। तो जैसे मेटल है, नॉन मेटल है, अगर हम ऑक्सीजन के साथ उनको रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, तो इसके लिए क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको। एक आपने मैग्नीशियम रिबन लेना है, एक पेयर टोंग, टोंग का मतलब होता है इस तरीके से चिमटी टाइप होती है, ठीक है। आपने जो है उसको मैग्नीशियम रिबन को इग्नाइट का मतलब है जलाना है एक साइड से। मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है ब्राइट वाइट लाइट के साथ और उसमें वाइट पाउडर प्रोड्यूस होता है। जैसे ये जलेगा ना तो ये जो है ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पर इसका ऐश जैसे निकलेगी वाइट पाउडर, ठीक है। द वाइट पाउडर फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या बना इधर, दिस वन इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और फिर आपने क्या करना है, इसको कलेक्ट करना है वाइट पाउडर को, इसको आपने ले लिया, ठीक है, और उसको डिज़ोल्व कर देना वाटर में, मतलब इसके अंदर आपने डिज़ोल्व कर दिया। डिप अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। अब ये जो लिटमस पेपर लेना है ये लाल कलर का होना चाहिए, ठीक है, दो तरीके का होता है ना रेड लिटमस पेपर, तो रेड वाला लेना है आपने और उसको उसके अंदर डिप कर देना है। रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, तो आप देखोगे कि वो जो है ब्लू हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि ये जो सोल्यूशन है वो एल्केलाइन है। सोल्यूशन जब भी एल्कालाइन होता है तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। दिस हैपन बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्यों होता है, क्योंकि
जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जब वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है तो उसकी वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, जो कि एल्केलाइन होता है, तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो देखो अगर इसको केमिकली हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम ये सॉलिड है और ऑक्सीजन जो है ये गैसियस फॉर्म में, और MgO ये आपका सॉलिड फॉर्म में बन गया वाइट पाउडर। ठीक है, और इसको ये 2 लिखा है, इसको बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन है अगर वाटर के साथ इसको मिलाएंगे तो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको हमने वाटर के अंदर डाला तो यहाँ पे MgOH2 एक्वस बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो अब देखो ये क्यों होता है, ये जो एक्टिविटी हमें शो करती है कि जो मेटल होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड, जो कि बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो बेसिक नेचर के हैं तो हमें इसे प्रूफ करने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट किया। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। अगर हम इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर तो ये भी ऐसे ही ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो आपने अगर मैग्नीशियम का कर लिया तो आप समझ आना कि सोडियम और पोटाशियम के भी इस तरीके के ही बेसिक ऑक्साइड बनेंगे। ओके, तो इसके साथ ये जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसमें आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं और सब पार्ट है इनके, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो अगर समझ आ रहा है आपको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।